जिसका कुल चोखा था। तुम्हारी जाति कैसी है? सब लोग अपनी अपनी जाति बोलो। हैं? जिनकी जाति चोखी हो उनको 12 वर्षीय कोष पढ़ना है। जिनकी खोटी जाति हो उनको नहीं। और ये भी सुन लीजिए, चोखा पिता, चोखा कुल, चोखी जाति मिलने के बाद तुमने धर्म नहीं किया, तुमने ज्ञान नहीं किया, तो नियम से तुम जाकर के खोटे बाप के यहां जन्मोगे, खोटे कुल में जन्मोगे, खोटी जाति में जन्मोगे। कर्म कहेगा चोखा मिलने का तूने कोई लाभ। अब तुम्हारे भगवान और बता दो रे जैनियों, खोटे भगवान मानने में बहुत फायदा है। खोटे भगवान मानो, वो भी खोटा और तुम भी खोटे। टके शेर भाजी, टके शेर खाजा, अंधेर नंगरी और चौपट। बोलो तुम्हारे भगवान कैसे हैं? झूठ मत बोलना। चोखे हैं। जिनके भगवान चोखे हैं उनके लिए धर्म करने की जरूरत है। जिनके भगवान चोखे हैं उनको स्वाध्याय करने की जरूरत है। जिनके भगवान चोखे हैं उनको मंदिर आने की जरूरत है। जिनके भगवान चोखे हैं उनको अभिषेक करने की जरूरत है। यदि खोटे भगवान होते तो कोई दर्शन करने की जरूरत का नियम नहीं चाहिए, कोई अभिषेक नहीं करना, कोई पूजा नहीं करना, मंदिर भी नहीं जाओ तो चलेगा। क्योंकि भगवान कैसा है? तुम्हारा भगवान कैसा है? अब महान भाव, जिन जिन के भगवान चोखे हैं उन्हें 12 वर्षीय कोर्स करना जरूरी है। अब गुरु पे और आ जाओ बेटा। बताओ तुम्हारे गुरु कैसे हैं? हाँ, अब फंसोगे बेटा। अरे खोटा गुरु ढूंढो, बहुत फायदा। वो भी पिएगा तुम भी पीना, वो भी चिलम लगाएगा तुम भी लगाना। हाँ, तुम भी लगाना। वो भी गांजा पिया तुम भी पीना। बहुत मजा है खोटे गुरु में। वो भी खोटा करेगा, तुम्हें भी खोटा करने को मिलेगा और बहुत पाप का बंध कम होगा। जिसके गुरु खोटे होते हैं उस खोटे शिष्य को बहुत कम पाप का बंध होता है। रिपीट करूं, जिसके गुरु खोटे होते हैं वो चेला यदि खोटा कर्म करे तो उसको पाप बंध कम होता है। कर्म कहता है क्या करे बेचारा इसका गुरु भी। यदि गुटखा खाना है, तम्बाकू, तो तम्बाकू खाने वाले को गुरु बनाओ। धीरे से बोल रहा हूं। इसी गंजेड़े भंगेड़े को बनाओ। शराब पीना हो तो पहले ढूंढो कौन गुरु, खोटा गुरु बनाओ, फिर खोटे काम करो। और खोटे गुरु का अर्थ ये, लोभी गुरु, लालची चेला होए नरक में। आपका गुरु कैसा है? झूठ मत बोलो, अपनी अपनी छाती पे हाथ रख के बोलो, आपका गुरु कैसा है? यदि आपका गुरु चोखा है, सावधान, आप कैमरे की नजर में हैं। आपको स्वाध्याय जरूरी है क्योंकि आपका गुरु चोखा है। आपका गुरु चोखा है इसलिए आपको स्वाध्याय करना जरूरी है। आपसे यदि गलत काम हो गया, कर्म कहेगा तूने ये गलत काम किया। हाँ साहब के, कोई बात नहीं, तू अपने गुरु का नाम बता दे। तेरे गुरु कैसे हैं? मेरे गुरु तो चोखे हैं। बस कर्म कर, फटाक उसको उठा के नरकों में, क्योंकि इसका गुरु चोखा है। चोखा गुरु होने का प्रभाव तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। यदि चोखा गुरु है महानुभाव, तो फिर आप स्वाध्याय का नियम ले ही लो आज, क्योंकि तुम्हारा गुरु चोखा है। अब रह गई शास्त्र की बात, तो तुम्हारे साथ जिनवाणी चोखी है या खोटी? खोटी हो तो आज के बाद नहीं पढ़ने का नियम ले लो। मैं जिनवाणी नहीं पढ़ूंगा क्योंकि खोटी है। खोटे शास्त्र पढ़ने का निषेध है। खोटे शास्त्र पढ़ने का
निषेध है बिल्कुल। पर आपसे पूछ रहा हूँ, आपका शास्त्र खोटा है तो बिल्कुल नहीं पढ़ना, संकल्प कर लेना, लेकिन आप अंदर से बताओ तुम्हारा शास्त्र कैसा है, अंदर से बिल्कुल पक्का। यदि तुम्हारी सांची मैया है, सांची जिनवाणी है, तो बेटा पढ़े बिना मत रहना, क्योंकि मेरी जिनवाणी सच्ची है। सच्ची जिनवाणी को नहीं पढ़ोगे तो खोटी पढ़ना पड़ेगी। जिनकी श्रद्धा ऐसी हो कि मेरी जिनवाणी सच्ची है, ये शास्त्र सच्चा है, फिर भी नहीं पढ़ता है, तो कर्म तुम्हें ऐसे स्थान पर भेजेगा जहां तुम्हें चोखा शास्त्र मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आपका सच्चा है। इसलिए धर्म जरूरत, धर्म का कार्य है दिन में सावधान कराना। धर्म का कार्य है जो राग तुम्हें अच्छा लगता उससे सावधान कराना। दैनिक प्रवचनों का चल रहा है, तुम जन्म को अच्छा मानते हो। 2 दिन पहले, गोष्ठी के पहले, अधिवेशन के पहले, जन्म अच्छा है कि बुरा है? बस अब धर्म की जरूरत है, क्योंकि तुम्हें जन्म अच्छा लग रहा है। यदि जन्म अच्छा है तो फिर जन्म जरा मृत्यु विनाश न आए, ये क्यों? विनाश अच्छी चीज का किया जाता है कि बुरी चीज का? विनाश। तो फिर पूजा में से पंक्ति निकालो। बस यही तो है। जन्म मिलना तुम खुशी मना रहे हो, जन्म महोत्सव मना रहे हो, जन्म बर्थडे मना रहे हो, मूर्ख कहीं का। अब यहां धर्म की जरूरत है। ये जन्म तेरे पूर्व करके अपराध की सजा है, तेरी चूक की सजा है। तू फैल हो गया है। नकुल और सहदेव को सरवार सिद्धि में जन्म हुआ, वो जन्म नहीं हुआ, 33 सागर का जेल हुआ। मैंने बहुत दिन पहले, 5-7 दिन पहले प्रवचन दिया था, काले पानी की सजा, जिसमें मारा नहीं जाता, जिसमें पीटा नहीं जाता, जिसमें हथकड़ी नहीं डाली जाती, बस समुद्र के बीच में एक टापू पे छोड़ दिया जाता है, जाना वनस्पति है, कुछ भी नहीं है, चारों तरफ खारा पानी है, काला पानी की सजा, कुछ नहीं, छोड़ के आ जाते। हमने एक एसपी का उदाहरण सुनाया था, तुम्हें याद होगा। वो रात में 12 बजे घूमने वालों को बहुत प्यार से बैठा, आओ साहब मैं घूम रहा हूँ, ये आप, और बैठा करके अपनी गाड़ी से 10-25 किलोमीटर जंगल में छोड़ा था। बोले रात में घूमने का बेटा सबसे अच्छा स्थान ये है, और वहीं छोड़ के आ जाता। अब वो सुबह तक 25 किलोमीटर चल के आवे, और ऐसे स्थान पे छोड़ता था वो कच्चे रास्ते पे जहाँ कोई साधन भी, बहुत 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 सरल था। वो कहता नहीं बेटा, नहीं हाँ ये घूमने का, और वहाँ से वो पैदल आता था। किसी ने, साइकिल वाले ने सुनाया था, वो पकड़ने का होता ना हैंडल, तो बिना हैंडल के चलाते बच्चे लोग यूँ। तो वो कहते बेटा क्यों? बोले साहब मुझे तो चलाना आता है, खूब बढ़िया है। अच्छा बिना हैंडल के? हाँ। तो बेटे हाँ। वो साइकिल वाले उसका हैंडल खुलवाता। बोले जब जरूरत ही नहीं तो साइकिल में हैंडल क्यों? कुछ नहीं करता उसके, और 2-4 के हैंडल खुलवाए नहीं, पर वो कुछ नहीं, मारता पीटता बिल्कुल बहुत सारा। बेटा पुचकारता था, बोला बेटा बेस्ट चीज क्यों, जब तुझे इसकी जरूरत ही नहीं, वो खुलवा दे, अब चलाओ। ऐसा ये प्रकृति माँ है, ये तुम्हें थप्पड़ नहीं मारेगी, ये तुम्हारे लिए सजा नहीं देगी, सीधा तुम्हें जन्म दे देगी संसार में काले पानी की सजा। छोड़ दिया तुम्हें जन्म देकर, और सबसे बड़ी सजा है मनुष्य पर्याय में छोड़ देना। देवों में तो कुछ व्यवस्था करके छोड़ती है, वहां व्यक्ति को काल में नहीं मरता, बीमार नहीं होता, लुटता नहीं, पिटता नहीं, नारकियों की व्यवस्था अलग है। सबसे ज्यादा मनुष्य पर्याय में खतरा है। बिल्कुल अबोध बालक छोड़ देती है, कुछ भी नहीं। अब जन्मने बालक की दशा देखो क्या होती है, कुछ भी नहीं उसका, कुछ भी नहीं उसकी। जन्मते हुए बालक को देख लो क्या हालत है।
उसकी दशा देखकर लगता है इसका कुछ नहीं, क्या है बेचारा। इसलिए देवों को स्वाध्याय की जरूरत नहीं है, नारकियों को समय नहीं है, पशुओं में अकल नहीं है, स्वाध्याय की जरूरत है मनुष्य को, क्योंकि इनको बहुत बड़ी विकट स्थिति में छोड़ा, कुछ भी नहीं, पूर्व भाव का कुछ भी याद नहीं रहता, जो कुछ किया था सब खत्म, अबोध बालक है। इसको जरूरत है, इसको समझाना है। ये जन्म का तू महोत्सव बना रहा है, ये जन्म तेरा महोत्सव नहीं है, ये जन्म तुझे सजा है। आपने कभी सोचा, आप जितना जन्मदिन को अच्छा मानते, कभी पूजन की पंक्ति पर ध्यान देना कितना विरोधी है। जन्म जरा विनाश की बात, जन्म जरा तो विनाश ना है। सम्यक दृष्टि सारी दुनिया जन्मदिन मना रही है, बर्थडे मना रहा है, और सम्यक दृष्टि भगवान के सामने कर रहा है कि हे भगवान ये जन्म का विनाश हो जाए। गुरुजी, पुश्तैनी जमीन का विवाद चल रहा है, इस वजह से अपने सगे भाई